हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सेट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट टाइप। फर्स्ट जो आपका टाइप है वो है एम्प्टी सेट्स। इसे नल सेट और वॉइड सेट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए एम्प्टी सेट क्या है, उसे समझने से पहले मैं एक आपके सामने एग्जांपल लिखूंगा। ए इज अ सेट ओके। तो देखिए सामने आपके लिखा हुआ है, एक सेट लिखा हुआ है जिसमें कहा जा रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब यहां पर बात हो रही है एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए और वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। अब 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं पाया जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी मेंबर नहीं होगा। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी मेंबर ना हो, उसे हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। ओके, डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं यहां पर, द सेट which does not contain any element is called empty set। ओके, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। और एग्जांपल को डील करते हैं यहां पे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज even prime number greater than 2। ठीक है, तो यहां पर C एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है और वो x एलिमेंट एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो 2 से बड़ा है। अब 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता, ओनली इवन प्राइम नंबर जो होता है वो 2 है। और यहां पर बोला गया है कि 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर, तो 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होगा, इस सेट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसीलिए इस सेट को एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टाइप 2 फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट कौन सा होगा? ऐसा सेट जिसमें आप डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ऐसा सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे W एक सेट है, ठीक है। W एक सेट है वेयर W इज द नंबर ऑफ डेज इन वीक, मीन्स W एक सेट है वेयर W इज द नंबर ऑफ डेज इन वीक। इसका मतलब यह है कि जो भी वीक के जो भी डेज होंगे उन डेज के बारे में बात करेंगे। तो डेज कितने होते हैं आपको पता है, 7 डेज होते हैं वीक में, और वो भी डेफिनेट है, फाइनाइट नंबर है। तो ऐसा जो सेट होगा वो फाइनाइट सेट कहा जाएगा। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है, the set of all alphabets ठीक है, द सेट ऑफ अल्फाबेट्स। तो आपको पता है सेट ऑफ अल्फाबेट्स में 26 नंबर होते हैं जो कि फाइनाइट नंबर हैं, तो वो भी कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। ओके, तो इसके बाद लिखते हैं इनफाइनाइट सेट। यहां पर साइड में लिख रहे हैं इनफाइनाइट सेट।
अब इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा? ऐसा सेट जिसमें जो नंबर्स होंगे उसे आप गिन ना सके, मीन्स कंटिन्यूअस वो नंबर चलते चले जाएंगे। जैसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक एंड होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप आगे आगे आप नंबर बढ़ाते चलिए, वो नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो कोई डेफिनेट नंबर्स नहीं होते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और उसके बाद लिख सकते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के भी सेट में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ऐसा भी जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा इसमें एम्प्टी सेट के बारे में, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट टाइप है आपका इक्वल सेट्स। ओके, इक्वल सेट्स, टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is also an element of B and vice versa। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि A और B इक्वल तब होंगे जब A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट, A के भी सारे एलिमेंट B में होंगे। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, A के एलिमेंट है 1 2 3 4 और B के एलिमेंट है 4 2 1 और 3। अब आप इसे कह सकते हैं कि A इक्वल टू B है, A इक्वल टू B, क्योंकि A के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 B में भी हैं 4 2 1 3। ऑर्डर इसका सेम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए A के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 हैं और B में भी जो एलिमेंट है 4 2 1 3 दोनों में पाए जाते हैं, तो इसे आप बोलेंगे A इक्वल टू B है। और एग्जाम्पल डील कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए A सेट है AEIOU, उसी तरीके से B एक सेट है जिसमें अब यहां पर भी देखिए A के सारे एलिमेंट B में भी पाए जाते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं A इक्वल टू B है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे। ए सेट है जिसमें स्कूल के जो वर्ड्स हैं उन्हें लिखा गया है, वर्ड स्कूल के जो भी लेटर्स हैं उन्हें लिखा गया है। उसी तरीके से बी एक सेट है जिसमें अब यहां पर देखिए क्या A इक्वल टू बी है, तो यहां पर चेक करते हैं। S है, इसमें भी S है, C है, H है, डबल O है यहां पर और यहां पर सिंगल O है और यहाँ पे L है। तो क्या A इक्वल टू बी नहीं होगा? आप बिल्कुल कहेंगे A इक्वल टू बी होगा। अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट होता है तो जरूरी नहीं कि वो रिपीट, अगर यहाँ पर 2 टाइम्स है 3 टाइम्स है तो ये जरूरी नहीं कि B में भी वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होना जरूरी है। एक बार भी अगर हो रहा है वहां पे तब भी आप बोलेंगे A इक्वल टू बी है। ओके, ये था आपका इक्वल सेट्स। जब A के सारे एलिमेंट्स B में भी होंगे तब हम लोग बोलेंगे कि A इक्वल टू बी होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके कुछ एग्जांपल्स को डील करेंगे। इसमें से बताना है कि कौन से सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है और इक्वल है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। आपके सामने सेट लिखा है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मींस x जो है वो एक नेचुरल नंबर है एंड x -1 and x -2 is equals to 0।
तो यहां से जब x की वैल्यू निकल कर आएगी x माइनस वन इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, और इससे x की वैल्यू निकल कर आएगी x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू है 1 एंड 2। तो इस सेट में कुछ डेफिनेट नंबर हैं, तो हम लोग इसे बोलेंगे ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। ओके, नंबर 2, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, क्योंकि यहां पर जब हम लोग 2 रखेंगे तभी 4 हो सकता है, अदरवाइज कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए यहां पर 4 नहीं होगा। तो यहां पर एक डेफिनेट वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 2, तो ये भी जो आपका सेट होगा वो फाइनाइट सेट होगा। उसके बाद नंबर 3, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम। अब x जो है वो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x प्राइम नंबर भी है। तो प्राइम नंबर्स की जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो ये वाला जो सेट हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड। ओके, तो यहां पर भी x जो है वो ऑड नंबर है और ऑड नंबर भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो यहां पर भी आप लिखेंगे कि ये इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है आपका द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय, A इज द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय एंड B द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। तो देखिए A जो है वो उसमें लेटर्स हैं एलॉय के A, डबल L, O एंड Y। और B जो आपका सेट है उसमें लेटर्स हैं L, O, Y, A, L। अब ये सेट इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है, तो हमें पता है कोई भी दो सेट इक्वल तब होते हैं जब फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट B में भी जब हों। तो देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर L है, यहाँ पर भी L है, यहाँ पर O है, यहाँ पर भी O है, और यहाँ पर Y है, यहाँ पर भी Y है। तो आप देख रहे हैं कि जितने एग्जैक्ट एलिमेंट्स एलॉय में हैं वही सारे एलिमेंट सेम एग्जैक्ट एलिमेंट लॉयल वर्ड में भी हैं, तो ये जो सेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्सरसाइज 1.2 के पहले का जितना भी इंट्रोडक्शन था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे बढ़ते हुए सुपरसेट और सबसेट के बारे में। ओके, तो तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सबसेट्स, तो सबसेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सबसेट्स का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सेट जो किसी दूसरे सेट का पार्ट हो, एक ऐसा सेट जो दूसरे सेट का पार्ट हो, इसे मैं सबसेट्स की डेफिनेशन लिखता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं A is a subset of B if the element of A is also an element of B। क्या है ये, क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, तो लिखते हैं यहां पर सबसे पहले एक सेट लिखते हैं A इक्वल्स टू 1 and 2 and B is equals to 1, 2, 3 and 4। अब देखते हैं A is a subset of B, A B का सबसेट तब होगा जब if the element of A is also an element of B, A के जो एलिमेंट होंगे वो B के भी एलिमेंट हो, तभी A जो होगा वो B का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं। अब देखिए यहां पर A के एलिमेंट क्या है 1 और 2, B के एलिमेंट क्या है 1, 2, 3 और 4। यहां पर क्या बोला, इफ द एलिमेंट ऑफ A, तो A के एलिमेंट 1, 2 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B के भी वो एलिमेंट होने चाहिए, तो B के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, तो यहां पर भी 1 और 2 आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है A सबसेट है B का। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो यहां पर देखिए A सबसेट B। ओके, ये जो आपको दिख रहा है यहां पर सामने, इसका मतलब है सबसेट। ठीक है, सबसेट के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं, आपके सामने दिख रहा है
सबसेट के लिए इस सिंबल का यूज करेंगे। तो A इज अ सबसेट ऑफ B। इसे पढ़ेंगे कैसे? A इज अ सबसेट ऑफ B। ओके, अब इस डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। A is a subset of B if A belongs to, if element A belongs to A, implies that A is also an element of B। ओके, A B का सबसेट होगा, ठीक है, A B का सबसेट होगा कब? जब A मीन्स ये जो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स A होंगे वो सारे एलिमेंट्स B से भी बिलोंग करते हो। जैसे A बिलोंग कर रहा है इस A से, स्मॉल A बिलोंग कर रहा है कैपिटल A से, मीन स्मॉल A की वैल्यू क्या है? 1 और 2। उसी तरीके से स्मॉल A बिलोंग करेगा इस कैपिटल B से, स्मॉल A की वैल्यू क्या है? 1 और 2। और कैपिटल B में यानी कि B सेट में भी 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो कैपिटल A के स्मॉल A के जो एलिमेंट्स है 1 और 2 वो कैपिटल B मीन्स B सेट में भी पाए जा रहे हैं। इसको रीड कैसे करेंगे? A is a subset of B if A belongs to A implies that, ये सिंबल implies that क्या है? implies that A belongs to B। ओके, मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसके और एग्जांपल्स लिखते हैं। A is the set of student of class 10th in a school where B is a set of all student of school। ओके, तो यहां पर बोला गया है A सिर्फ क्लास 10th के स्टूडेंट, मतलब A एक ऐसा सेट है जिसमें क्लास 10th के स्टूडेंट है, स्कूल के क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, और B एक ऐसा सेट है जिसमें स्कूल के सारे स्टूडेंट हैं। अब स्कूल के सारे स्टूडेंट होंगे तो उसमें क्लास 10th के भी स्टूडेंट होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B। A इज द सबसेट ऑफ B, क्योंकि क्लास 10th के जो स्टूडेंट होंगे वो स्कूल के स्टूडेंट में भी आएंगे, तो इसे हम लोग कह सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B। ओके, और एग्जांपल को डील करते हैं। A की वैल्यू दे रखी है एंड B की वैल्यू है S और T। अब यहां पर देखिए A में क्या एलिमेंट है? A में एलिमेंट है P Q R S और T, और B में एलिमेंट्स हैं जो S और T। तो क्या हम कह सकते हैं A सबसेट है B का? A अगर B का सबसेट होता तो जो भी एलिमेंट्स यहां पर थे वो सारे एलिमेंट्स इस सेट में भी होने चाहिए थे, बट A में जो एलिमेंट है P Q R S T और B में एलिमेंट है सिर्फ ओनली S और T, तो A नॉट अ सबसेट ऑफ B। A जो है वो B का सबसेट नहीं है। ओके, ये नॉट अ सबसेट का सिंबल है यहाँ पर। जब नॉट अ सबसेट होगा तो आप इसे यूज करेंगे। A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। ओके, अब बात करते हैं सबसेट के बारे में और थोड़ा सा बात करते हैं। यहां पर लिखते हैं A 1 2 3 4। तो सारे ही सेट अपने सबसेट होते हैं, सारे ही सेट अपने सबसेट होते हैं। जैसे A के एलिमेंट है 1 2 3 4, तो A अपना सबसेट होगा, आप इसे लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ A, क्योंकि A के सारे एलिमेंट जो A यहां पर है वही A सेम है, तो आप कह सकते हैं सारे सेट्स अपने सबसेट होते हैं। ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसी तरीके से 5 मींस एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी हर एक सेट का सबसेट होगा, क्योंकि 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। आपको पता है एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो एम्प्टी सेट भी सभी सेट का सबसेट होगा। आप कह सकते हैं यहां से
phi is a subset of A. Okay, phi is subset of A because phi does not contain any elements, so it is a subset of every set. Phi is a subset of every set. Empty set is a subset of every set. तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुपर सेट्स के बारे में, और जो भी सबसेट्स के एक या दो कॉन्सेप्ट्स बचे हैं उसको उन्हें पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ